गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जय हिंद सभी को। स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जिसका हम लोग वीडियो बनाएंगे एसएससी एमटीएस, ठीक है, 2023। और आपका सेशन रहेगा थर्ड में सेकंड शिफ्ट। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट मैंने इसके जस्ट वीडियो डाला है। डेली हमारा क्लास 4 पीएम पे चलता है, ठीक है, शाम को। तो आप जो बच्चे नहीं जानते वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और मैं हूँ सिंह सनी, जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर आप बच्चे नहीं जानते, वो जो बच्चे जानते हैं तो उनको पता ही है, ठीक है। तो अभी जो 4 बजे का टाइमिंग होता है उस पर हम डेली प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं, एमटीएस का भी, ठीक है। और जो 9 बजे का होता है उसमें डेली आई थिंक नहीं बोल सकता, लेकिन एक दिन करके आ जाता है उसमें, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है, चलते नहीं तो डेली वो भी आ जाता आपका। और 7 बजे का मैच चलता है, तो आप इस पर रेगुलेटरी रखिए, ठीक है। जैसे धीरे-धीरे हम एक अच्छा क्लास, अच्छा बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। जो बच्चे रेगुलर हैं हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उनके लिए अच्छा क्लास मैं लेके आऊँगा। शुरू से सारा ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ाऊँगा उसके अंदर से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तब स्टार्ट करते हैं, बाकी सब आगे देखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास आरंभ करते हैं श्री गणेश लेके नाम। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो वापस मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे क्योंकि नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता, और उन लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिखा है, बट इसमें वैसा नहीं है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला हेडिंग है, और उसी के अंदर जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 25 में से 25 में जितने भी, अगर दो चार का सपोज करिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो एक हेडिंग फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसी के अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है और ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने एक जगह छाट के लिख दिया, इससे आपको भी करने में ईज़ी पड़ेगा और मुझे भी बताने में ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? आया समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन द ब्लैंक विद द फील्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। उसी तरह है कि एक 4 ऑप्शन दिया हमें और इस फिल इन द ब्लैंक्स को पुट आउट करना, 4 ऑप्शन में से एक हमारा सही आंसर होगा। चलिए, तो एयर ट्रैवल इज़ द ब्लैंक ग्रोइंग एमिटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज गैसेस। जो एयर ट्रैवल होता है वो क्या होता है? एमिटर मतलब होता है वो चीज़ को करता हो, ठीक है? या एक्सक्रीट करता हो, निकालता हो। वो क्या होता है भाई? क्लाइमेट चेंज का गैसेस का ग्रोइंग एमिटर है। तो एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट। पहली बात तो हिंट आप पकड़ सकते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो हिंट पकड़ सकते हैं, यहाँ पे द दिया है, और द के साथ हमेशा आप जानते हैं, द के साथ हमेशा थर्ड डिग्री आती है, ठीक है? ये हिंट अब मैं कैसे बता दूँ? ये हिंट जो होता है, ये हिंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं आपके किसमें, चैप्टर एडजेक्टिव के चैप्टर में पता चल जाएगा, ठीक है? द के साथ क्या आता है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था, तो जो बच्चे नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड डिग्री के साथ आपका जो आता है, वो क्या आता है बाबू? द के साथ आला, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो द स्मॉलेस्ट हो सकता था, कि लेकिन द स्मॉलर नहीं होगा, ठीक है? स्मॉलर होगा तो मोर आना चाहिए, ठीक है? सेकंड डिग्री पॉजिटिव डिग्री से मैंने बताया है। चलिए, तो यहाँ पे द, तो पहले तो फास्टिंग गया, आईएनजी का हमें कोई जरूरत ही नहीं, आईएनजी हो सकता था, लेकिन द का जो हो, द के साथ हमें थर्ड डिग्री लगाना है। फास्टली जो आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करें फास्टली, तो फास्टली गलत बात है, ये एडजेक्टिव मत समझिएगा, फास्टली नहीं होता एडजेक्टिव इसका। और फास्ट हो गया आपका, तो फास्ट V1 लिखेंगे ही नहीं, ठीक है? चलिए, V1 बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ही नहीं। चलिए, हो गया समझ में आया आपको? चलिए आगे करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन रहेगा। देखिए, जो जहाँ पे जो टाइम लेना होगा मैं चीज़ को बताते रहूँगा, जिस पे आपको समय देना होगा, मैं जान जाऊँगा किस पे आपको समय देना है, और जो लगे कि हाँ, ये चीज़ बच्चे समझ पा रहे हैं उनको हटा देंगे। क्योंकि प्रीवियस वही देखता है जिसका पढ़ा हुआ सिलेबस है, ठीक है? और जो बच्चे नहीं देखते हैं, जो बच्चे कुछ और सीखने के लिए देख रहे हैं वीडियो को, तो आप पहले क्लास सीक्वेंस वाइज़ करिए, फिर और समझ में आ जाएगा। चलिए, सेकंड है, वी डिडन्ट मीन टू ब्लैंक ऑल ऑफ यू वेटिंग। इसका मतलब कि हमारा ये मतलब नहीं था कि सर मैं आपको वेट कराऊँ। वी डिडंट मीन टू ब्लैंक ऑल ऑफ यू वेटिंग। हमारा ये मकसद नहीं था, चाहे हमारा मतलब नहीं था कि सर आपको इतने देर में वेट करा। वेट का मतलब है हर चीज को, व्यक्ति को रखें, उस टाइम तक उतने तक रखे हैं। रखने का मतलब होता है कीप, डायरेक्टली आपको दिया है, तो शीप मेक को क्रीप नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हुआ? इसे हम बताने की जरूरत नहीं था, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है। आप कीप ही बोलेंगे, और अगर सुटेबल कीप भी लिखेंगे तो आप डायरेक्टली आप सकते हैं कि वी डिड नॉट मीन टू कीप ऑल ऑफ यू वेटिंग। हमारा मकसद नहीं था कि आपको हम इतनी देर तक रखते। क्लियर हुआ? ऐसा था, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। आगे है द ब्लैंक, हाँ ब्लैंक नहीं, सॉरी, द होम आई ब्लैंक विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल लाइक हिम। जो उसका घर था, जो भी है, मतलब आई मतलब उसका घर था, उसका हस्बैंड का जो 1986 में रहते थे, वो भी स्मेल अभी तक उसके जैसा ही करता है, मतलब बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है? तो पहली बात तो ये बात हो रही 1986, और आज है 20, आज है आपका 23, मतलब 2023 चल रहा है, और 986 की बात, तो इसका मतलब कि बात तो पास्ट में बोला गया था। अब पास्ट में जो बात स्टार्ट होता है या पास्ट में बोला जाता है, तो पास्ट वाला ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो पहली बात तो शेड लग सकता था V2, ठीक है? इसको अभी तक रखेंगे, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगेगा। शेयरिंग गया, हैव शेयर्ड गया, बच गया हैड शेयर्ड और शेयर्ड। क्लियर हुआ?
यहाँ पे V2 नहीं हुआ क्योंकि वो काम हो चुका था। V2 का मतलब होता है आप तुरंत ही तात्कालिक रूप में वो चीज़ काम किए हो लेकिन वो पास्ट में है। बट जो काम ऑलरेडी बहुत पहले ही हो गया हो, वो भी पास्ट में बीते हुए चीज़ को, तब आप वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे V2 का भी सेंस नहीं होता। चलिए, तो आगे आपका हेड शेड। क्लियर हुआ? चलो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेड शेड, ठीक है? चलिए, आगे करते हैं। सवाल है एवरीवन हु स्टडीज फॉरेस्ट, देखो जो भी फॉरेस्ट का स्टडीज करता है, नो ट्रीज हैव बीन डाइंग इन लार्ज, जो भी मतलब कि क्या वन विभाग वाले चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फॉरेस्ट की स्टडी करता है तो वो जानता है कि अभी क्या हो रहा है बाबू, अभी ये हो रहा है कि जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो पेड़ है वो क्या कर धीरे धीरे हट रहे हैं। तो लार्ज एंड का मतलब है कि बाबू एंड की प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है कि अगर इधर एंड के पहले V1 है तो एंड के इधर भी V1 ही होगा, एंड के अगर इधर V2 है तो एंड के इधर भी V2 होगा। ये प्रॉपर्टी है एंड का, और ये तो होता ही होता है। लेकिन एंड ऐसा कंजक्शन लेके चलता है पूरे ग्रामर में, को प्रॉपर्टी तो सेम लेके चलता है लेकिन आप मीनिंग जो देना चाहते हैं वैसा मीनिंग अगले वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब कि लार्ज मतलब बड़ा होता है, तो आपको अगला वाला जो एंड के बाद जो फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे भी कुछ बड़ा वाला ही शब्द देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो पहली बात करें तो स्कैंटी गया, ठीक है? स्कैंटी वही मतलब होता है छोटे, या छोटा बोल सकते हैं, कम में बोल सकते हैं, ठीक है? स्कैंटी मतलब कम बोल सकते हैं। देखिए कम का ही सेंस आता है, ठीक है? कम में। मैसिव मतलब बहुत बड़ा होता है। अब बड़ा का मैं बहुत सारा साइनो बता दो अच्छे से, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा होता है। जैसे कि एक होता है गिग्नेटिक, ठीक है? एक होता है गिग्नेटिक, एक होता है टाइटेनिक, ठीक है? एक होता है टाइटेनिक, और बताते आपको एक होता है एनॉर्मस, एनॉर्मस, ठीक है? और बताएं आपको, और ह्यूज लिख लीजिए, बिग लिख लीजिए, इसमें छोटे छोटे हैं। मैसिव आज हो ही गया शायद, हाँ मैसिव हो ही गया, ठीक है? और बताऊं आपको, अरे कोलोसल होता है, ठीक है? तो इतने सारे वर्ड हैं और बनते हैं आपके, ठीक है? एक आपका लार्ज हो ही गया। तो ये सारे बेसिकली क्या दिखाते हैं आपको, ये सारे बेसिकली दिखाते हैं बड़ा, बड़ा को दिखाते हैं ह्यूज, मैसिव। तो मैसिव मतलब बड़ा होता है, ये सारे आपके लिख लीजिएगा। और माइनॉरिटी मतलब भी कम, एक बोलते हैं मेजोरिटी, एक माइनॉरिटी। क्या होता है मेजोरिटी? मतलब बहुत सारे लोग जनसंख्या को बोल देते हैं मेजोरिटी, हिंदू है ज्यादा, माइनॉरिटी मुस्लिम है कम, बोलते हैं ना चीज। तो माइनॉरिटी मतलब कि सिंपल लैंग्वेज कम का सेंस देता है। पेक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंज, अजीब गरीब, ऑड बोल सकते हैं इसको। ऑड वन, तो ऑड भी तो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक? ऑड वन बोल सकते हो। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज होता है, ठीक है? स्ट्रेंज व्यक्ति, अनजान व्यक्ति। अनजान व्यक्ति नहीं, अनजान चीज को बोलेंगे, ठीक है? ऑड बोल सकते हैं। चलो ये समझ में आया मैसिव। चलिए आगे करते हैं। अब बढ़ते हैं आपके, सिलेक्ट द सेकंड है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ऑफ प्रूफ, ठीक है? अब ये क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैंने मेरा एक वीडियो बना है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जाके वहां पे देख सकते हैं आप। वहां पे डिटेल में समझाया कि कैसे वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वोकेबलरी, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अदर ग्रामेटिकल पार्ट्स, सारे आपके वो कॉम्पो और सारे चीज मैंने वहां पे बताया, ठीक है? तब वहां पे जाके देखिए एक बार कैसे अप्रोच है, कैसे तैयारी होता है। इजिली बहुत ही अच्छा तरीका, अगर उस फॉलो करेंगे तो आई थिंक बहुत ही तगड़ा आपका वोकैब, ग्रामर सब हो जाएगा, ठीक है? तो पहली बात तो वोकैब है। वोकैब में आपका पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारे पास कुछ सेंटेंस होता है, उसी का मीनिंग एक वर्ड में छुपा होता है। इसका मतलब कि वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, कि वैसा व्यक्ति हो, जो वैसा व्यक्ति हो कि वन हु मतलब व्यक्ति, कि क्या करता है बाबू, ये ह्यूमन मानवता काम, मानवता के लिए बहुत काम करता है, या मानव के लिए किए गया हितकारी ऐसा व्यक्ति जो मानव के लिए बहुत काम करता है, मानव प्रिय हो, ठीक है? आदमी प्रिय हो, ठीक है? जिसको आदमी मेन लवर जिसको बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिसे मानव के लिए काम करता है। तो मैन लवर होगा तभी तो मानव के लिए काम करेगा, वुमन के लिए तो काम नहीं करेगा, ठीक है? उसको ही बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो पहले आपका फिलेंथ्रोपिस्ट है, मिसोगाइनिस्ट है, सेक्सिस्ट है और फेमिनिस्ट है। तो बच गया ऑप्शन नंबर ए, सही होगा आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिलेंथ्रोपिस्ट देखो कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ चार जो बहुत अच्छे कंफ्यूजन होते हैं कैसे, देखो समझिए। एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक होता है फिलोगाइनिस्ट, ठीक है? और लिख दो यहाँ पे। अब एक होता है फिलोगाइनिस्ट ना, हाँ फिलो, सॉरी फिलो यहाँ पे वो कर लीजिएगा, फिलोगाइनिस्ट। एक होता है मिसोगाइनिस्ट, ठीक है? ये जो चार शब्द हैं, देखो ये जो चार, ये दो शब्द आते हैं और ये दो शब्द में अंतर क्या है, ये आते हैं मैन के लिए। अब याद कैसे करना है, अप्रोच वही बताऊंगा। ये आते हैं वुमेन के लिए, ठीक है? देखिए समझिए, ये समझिए बात क्या है। पहली बात तो ये फील होता है ना, फील, फील आपको दिख रहा है फील, और यहाँ पे फील। एक और मिसो लगाना चाहिए, मिस मैंने लगाया नहीं, शायद दोनों एक ही चीज लिखा गया ना, एक मिनट।
यहाँ मिस लिखना चाहिए था, 1 मिनट। हुँ। मिसेंथ्रोपिस्ट, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये आ गया मैन के लिए और ये आ गया वुमन के लिए। कैसे आता है? देखो, फिल का मतलब होता है लव, अब मिस का मतलब होता है हेट। फिल का मतलब होता है लव, मिसो का मतलब होता है हेट। तो फिलन एंथ्रोपिस्ट, इसमें एन का शब्द दिख रहा है आपको, एन वाला। एन आता है मैन के लिए, आपने एंड्रोशियम पढ़ा है बायोलॉजी में, गाइनोशियम पढ़ा है। एंड्रोशियम की सब मैन, मेल बॉडी पार्ट, फीमेल का, सॉरी मेल बॉडी पार्ट फ्लावर का बोलते हैं। और इसमें भी लिखा है एंथ्रोपिस्ट, मतलब कि जहां आपको एंथ्रोपिस्ट वाला दिखे तो वो मैन के लिए आया गया है। और मैन के बाद वो हेटर है कि लवर है, इससे पता चलेगा। अगर फिलो है तो लवर है, मिसो है तो हेटर है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, एक गाइनिस्ट वर्ड दिखा है आपको, गाइनिस्ट दिख रहा है आपको, गाइनिस्ट। तो ये गाइनिस्ट आता है, गाइनी, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, गाइनोशियम, ये सब सारे वुमेन के लिए होते हैं। तो आपको जैसे वुमेन दिखे तो फील पे कंपेयर कर लीजिए, गायनी गायनी दिखे तो समझ लो कि वुमेन के लिए आया है। अगर फिलो से बना है तो समझ लो कि वुमेन लवर है। अगर मिसो से बना है तो वुमेन हेटर है, या आपके लेडी हेटर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये कंफ्यूजन आप पेयर कर लीजिएगा एक बार। और बात करें ऑप्शन नंबर, ये हो गया आपका फिलो एंथ्रोपिस्ट, जो मेन हितकारी के लिए काम करे। मिसोगाइनिस्ट क्या हो गया? मिसो मतलब हो गया घृणा करना, हेट करना। और गाइनिस्ट हो गया वुमेन के लिए, तो जो कि औरतों से घृणा करता है उसी को बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। क्लियर हुआ? हेटर ऑफ वुमेन बोल सकते हैं। सेक्सिस्ट बोलते हैं जो कि दूसरे के दूसरे जेंडर में डिफरेंशिएट करता है, उसको सेक्सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और फेमिनिस्ट भी गए, फेमिनिस्ट को मतलब होता है कि वन हु डू वेलफेयर फॉर द वुमेन, जो कि औरतों के लिए काम करता है। अब ये नहीं, औरतों के हित के लिए, जैसे कि औरत का, जैसे बोल सकते हैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट। ये जैसे करके महिला होती है, लेकिन आदमी भी होता है ना कोई कोई, कि वुमेन के हित के लिए वो अपने स्ट्राइक सारे बहुत सारे काम करता है, वुमेन को आज़ादी दिलाता है। समझ ले, तो जो वुमेन के लिए वुमेन वेलफेयर के लिए ज़्यादा वो काम करता है, उसी को बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है? और फिलोगाइनिस्ट का मतलब हो गया जो वुमेन लवर है। एक काम करना, एक लवर में दोनों फ़र्क है ना? एक वुमेन मतलब कि वुमेन से प्यार करता है, और ये कि जो हो गया जो वुमेन के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है? चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी का सवाल है कि अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट। क्या? एक डायग्राम है, वो क्या करता है? एक डायग्राम क्या करता है? प्लैनेट का जो होता है ना, प्लैनेट मतलब क्या बोल सकते हैं? प्लैनेट मतलब कि समझते हैं कि आपका ग्रह हो गया, सन हो गया, एक सौर मंडल हो गया, ठीक है? तो वो सब एक बुक में लिखा है। बुक का मतलब है जैसे कि, हाँ, बुक मतलब सिंपल बुक, यहाँ पे तो रखा नहीं है। एक बुक में सिंपल ले लिया, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि डायग्राम शोइंग द प्लान, पूरे प्लानेट का डायग्राम, ये नहीं कि सोलर सिस्टम, आप समझ रहे हो? सोलर सिस्टम तो अलग चीज हो गया बाबू, सौर मंडल अलग चीज हो गया। लेकिन ये जो बात हो रहा है, ये हो रहा है आदमी का भविष्यवाणी दिखाता है ना, कि आपका ग्रह इसे मिल रहा है, आपका ग्रह इसे मिल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उस बुक को क्या बोला जाता है? ठीक है, चलिए क्या समझिए। एक है आपका हॉरोस्कोप, एक है ज़ेडिएक, एक है प्लैनेटेरियम, एक है प्लेटिट्यूड। देखो, प्लेटिट्यूड पहले काट दीजिए, इसका मतलब होता है साधारण व्यक्ति। ठीक है, साधारण या नॉर्मल, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर लिखना चाहे तो ऑर्डिनरी लिख लीजिएगा। ऑर्डिनरी मतलब ये होता है कॉमन मैन। चलिए, प्लेनेटेरियम नहीं होगा, प्लेनेटेरियम बहुत बच्चे मारेंगे, ये दोनों बताऊंगा, बहुत बच्चे मारेंगे। देखिए, प्लेनेटेरियम का मतलब होता है तारामंडल। तारामंडल, अबे तारामंडल मतलब कि रियलिटी का, आप एस्ट्रोनॉट की जानकारी लोगे, स्पेसशिप कैसे जाता है, और कैसे स्टार है, कैसे एस्टेरॉइड, कैसे मीटेरॉइड्स है, ये सब के बारे में जानकारी लोगे। ठीक है, ये सब के बारे में जानकारी लोगे। अब देखो ये होता है, इसका एक हॉरोस्कोप होता है। हॉरोस्कोप होता है, हॉरोस्कोप को बोलते हैं राशिफल। हॉरोस्कोप को बोलते हैं राशिफल। और ज़ेडिएक को बोलते हैं राशि शास्त्र। ठीक है, शास्त्र हो गया। मतलब ये आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो, बहुत बच्चे हॉरोस्कोप पाने की समझते कि सर हॉरोस्कोप तो होता ही। अब देखो, हॉरोस्कोप और ज़ोडिएक में फर्क है बाबू। हॉरोस्कोप जैसे कि न्यूज़पेपर आपने उठाया, उसके आता कि मेरा मिथुन राशि, मेरा मिथुन राशि का आज का क्या दिन होगा, मेरा विष क्या है आपका, स्कॉर्पियो एक वाला होता है, बिच्छू वाला, मेरे को पता नहीं ज्यादा, वो राशि है। तो मेरा इसके अंदर क्या होता है कि लाल रंग आज का शुभ होगा, आपका कंपनी खोलने का दिन शुभ होगा, ऐसा बताया जाता है। तो वो सब उसमें होता है। बट जब बुक की बात किया तो ज़ोडिक होगा, इसका मतलब राशि शास्त्र। इसमें ऑलरेडी राशि शास्त्र ऐसे लिखा रहता है, चक्र रहता है एक हिसाब से। राशि शास्त्र बोलो या राशि चक्र बोलो उसको। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए आगे, अनलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, लिस्ट का मतलब होता है जकड़ के रखना, बांध करके रखना। ठीक है, बट अनलिस्ट का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, इसका मतलब होता है अनलिस्ट का मतलब। ठीक है, अब छोड़ देना मतलब फ्री कर देना।
अब फ्री का हमें एंटोनिम्स पे जाना, ठीक है, एंटोनिम्स पे। तो एंटोनिम से पहला कन्फाइंड, अनचेन्ड, रिगार्डेड एंड फ्री। तो पहले बात तो फ्री गया, फ्री मतलब छोड़ ही देना, तो एक साइनो का सेंस दे रहा है। अच्छा, अनचेन्ड भी, चेन मतलब जब बांध के रखना, जकड़ना, और अनचेन्ड मतलब छोड़ देना, ये भी फ्री हो गया। एक रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब होता है मानना, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब मानना हो गया, कोई चीज मानना, ठीक है। और ये हो जाएगा कन्फाइंड, या कन्फाइंड का मतलब होता है हिरासत लेना, ठीक है। हिरासत में रखना, उसी को बोलते हैं कन्फाइंड, ठीक है, हिरासत में रखना, या पकड़ के रखना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम का काम कर गया। चलिए, एक मिनट, आ गया ना। चलिए, प्रोसीड है बाबू। प्रोसीड क्या होता है, फटाफट देखिए, देखिए प्रोसीड क्या होता है। तो एक्चुअली बात करें प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है काम को आगे बढ़ाना, ठीक है, कंटिन्यू करना, ठीक है, प्रस्तावन करना, ठीक है, काम को आगे बढ़ाना, इस तरह से समझिए, काम को आगे बढ़ाना, ठीक है। क्या होता है, काम को आगे बढ़ाना, इसका मतलब सेंस क्या दे रहा है, कंटिन्यू करना, कंटिन्यूड करना बोल रहा है ना, इस चीज को, काम को आगे बढ़ाना। प्रोसीड नहीं समझिए, प्रोसीड, प्रोसीड कोई दिक्कत नहीं, आगे करते रहो, करते रहो, उसी का मतलब है। अब उसका एंट्री जाना है, तो देखो, लोकल मतलब हो गया स्थानीय, तो स्थानीय तो कोई इसका सेंस नहीं है। अच्छा, वाइड का मतलब भी होता है बढ़ाना, वाइड का मतलब बढ़ाना, तो ये साइनो का सेंस दे रहा है, जो कि ये तो होगा नहीं, चलो। वाइड का मतलब बढ़ाना, ठीक है। वाइडर क्या होता है, वो लेंथ को ही बोलते हैं ना। एक है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब कि घटना स्थल, मतलब कि गलती से, जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो गया एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल बोलते हैं ना, अनजाने में हुई चीज को बोलते हैं एक्सीडेंटल। तो इससे रिलेशन तो है नहीं। एक है जो ऑप्शन नंबर सुटेबल, बहुत ही सुटेबल है, विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, जब पैसा निकलते निकलता विड्रॉल मनी, इसका मतलब कि आप निकाल रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, एक हटा रहे हैं, तो दोनों में फर्क एंटोनी का, तो जी ऑप्शन नंबर आपका विड्रॉ बिल्कुल सही है। चलिए, आगे करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो बहुत इजी है, जो अच्छा है उसको काट, जो छाटिए, जो नहीं अच्छा उसको रहने दीजिए। तो पहले बात तो स्टार्ट सब जानते हैं, स्टार्ट शुरुआत करना बिल्कुल सही है, मतलब कि इसमें कोई गलती नहीं है। एडवांस है बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। मेल्टिंग भी सही, कोई गलती नहीं। डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत है, डी आई नहीं होता, डी ई होता है, DESCRIBE, ऐसा समझ में। चलिए, आगे करते हैं, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्वेश्चन अपना बहुत ही दूर है, ठीक है। चल, चलो देखो इधर पे। तो हाँ, नो स्पेलिंग एरर ढूंढना है हमें, तो नो स्पेलिंग ढूंढेंगे। तो पहले आपका सर्विस, इसमें छाटने की कोशिश करिए कौन सा गलत दिख रहा है आपको। पहले तो सर्विस, मेन मेन वर्ड पकड़िए, एरा सर्विस, इंडस्ट्रीज है, और प्रोसेस है, एक रिलाई भी होता है, बहुत पारा है। तो ये रिलाई मिस, ये रिलाई नहीं होता, ये गलती हो गया पहले आपका। रिलाई बोले तो ये होगा, ये वाला, ठीक है सेंस। अब प्रोसेस के देखें, तो इसमें प्रोसेस सी सिंगल है, और इसमें भी सिंगल प्रोसेस, ठीक है, इसमें प्रोसेस ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसके अंदर सर्विस की स्पेलिंग गलत है बाबू, ऐसे नहीं होगा। और इसके अंदर बात करें तो आपका, इसके अंदर बात करें तो सेट प्रोसेसेस, अच्छा, इसके अंदर डबल सी था, तो ये भी गलती हो गया, ये आपका सही हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। तो स्पेलिंग छाट दीजिए, अपने आप आ जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए, आगे करते हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द मोस्ट व्हिच इज अ बैक स्पेस ऑफ गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिंपल है, कहावत बताना है। कहावत क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब क्या होता है, घर की मुर्गी दाल मतलब क्या होता है, घर का चीज आप ज्यादा, घर की चीजों को उतना खा रहे हैं, तो लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब रियल मैसेज जानते हैं क्या होता है, कि घर का ही मुर्गा हो, लेकिन खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा जो बाहर से मुर्गा लेके आओगे, वही मतलब हुआ ना, उसी का मतलब है। चलिए, तो पहले आपका आउट ऑफ द वुड्स, देखो वुड्स का मतलब समझिए, वुड मतलब लकड़ी मत समझिएगा यहाँ पे, मैंने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। वुड, वुड्स में क्या डिफरेंट है, ब्रिक, ब्रिक्स में क्या डिफरेंट है, वाटर, वाटर्स में क्या डिफरेंट है, डेजर्ट, डेजर्ट्स में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब बात करें वुड्स, वुड का एस लगा दिया, वुड्स हो गया, लेकिन ये मतलब सेंस देता है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सेंस देता है फॉरेस्ट से। अच्छा, फॉरेस्ट से बाहर होना, इसका मतलब क्या होता है, खतरे से बाहर हो जाना। अरे जंगल में शेर भालू घूमेंगे आपको, तो उनका डिनर बन जाओगे ना आप, रात में डिनर बन जाओगे, दोपहर में जाओगे तो ब्रेकफास्ट बन जाओगे, सॉरी लंच बन जाओगे, मॉर्निंग में जाओगे तो ब्रेकफास्ट बन जाओगे ना। तो जंगल से वो बाहर हो गए, इसका मतलब खतरे से बाहर, तो आउट ऑफ द डेंजर, जो कि ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली दिया है, ठीक है, बाकी में ध्यान ही नहीं करना। चलिए, आगे करते हैं। बाई अ लेमन क्या होता है, तो बहुत ही
इसको बनाना नहीं चाहिए था आई थिंक मेरे हिसाब से बोला जाए तो। बाय अ लेमन, देखो बाय लेमन का मतलब होता है जो अपनी चीज़ खरीदा है ना वो वर्थलेस है। इसका मतलब कि कोई काम का नहीं है, मतलब बेकार चीज़ खरीद लेके आ गए, खरीद लिए। तो लेमन के हिसाब से तो लेमन तो बहुत अच्छा चीज़ है भाई। इसका कहावत इससे नहीं बनना चाहिए था जो कि देखा जाए। एक वाइल्ड गूस चेज़ भी होता है, इसका मतलब होता है व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करना या व्यर्थ ही अपना किसी काम में आगे करना जो कि सफल मिलते। सफल ना मिले असफलता मिले। तो बाय यहाँ पे लिखा है ना बाय लेमन, तो ये सेंस देता है कि बेकार है। बेकार मतलब कि सिंपल लिख सकते हैं बेकार वस्तु, याद करिए। ठीक है, बेकार वस्तु को बोलते हैं। इसका सेंस होता है वस्तु बोलते नहीं है, बेकार चीज। अब कोई चीज लेके आ गए, बाइक मतलब खरीदना, जो भी चीज लेके आए लेमन से रेफर किया गया, जो भी चीज लेके आओगे तो खराब होगा। खराब मतलब कि वर्थलेस, आपके काम का नहीं। तो इसलिए बेसिकली बात करें तो लेमन तो बहुत काम है भाई। अचार बनाने में काम आता है, चाय बनाने में काम आता है, नींबू पानी में काम आता है। सारे नींबू पानी उन्हीं का भी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना भाई। और टेंडर भी लेके बैठे रहते हैं उन लोग, उन्हीं का रोजगार है। तो नींबू तो बहुत काम कर रहा था, आई थिंक उस पर नहीं जाएंगे, जाएंगे रहा टू बाई अ समथिंग दैट इज वर्थलेस, जो बिना कोई काम का हो। क्लियर हुआ? लेकिन होना चाहिए था, सेंस है। बट ग्रामर है भैया, वोकैबुलरी है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बाबू, अब आ गए नेक्स्ट सवाल में कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नॉन एरर। वही नो एरर, वही बात है कि इसमें एरर ढूंढना है। ब्रैकेटेड वर्ड नहीं है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। देखिए खुद से मेहनत करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे कि द सम प्लांट क्या है वो, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट, सम प्लांट सीक्रेट्स ऑयल ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। कुछ प्लांट होते हैं क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं सूखे समय पे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं दिख रहा है, ऑयल के सिगरेट के साथ ऑयल सा है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एंड व्हेन, एंड व्हेन इट रेन्स, इट रेन्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दिस ऑयल, when these oil, ठीक है these तो नहीं लगेगा, these oils are released on the air, ये रखती ऑन द एयर कैसे हो सकता है बाबू? एयर ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर पोजीशन पे हो, मतलब स्थिर हो, रेस्ट में हो। तो हवा के ऊपर क्या होता है? ऑन द एयर क्या होता है? इन द एयर होता है, हवा के अंदर बोल सकते हैं, ऊपर नहीं। ठीक है, ऑन नहीं लगेगा, इन लगेगा। कभी आपने देखा ऑन द एयर, इन द एयर होता है ना। ठीक है, नॉर्मल तरीके से प्रिपोजिशन का सवाल था। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। चल आगे करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मच ऑफ द आर्ट क्या है, मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी प्लेइंग एंड मिस्chievous। इसमें गलती क्या है तो देखते हैं बाबू कि मच ऑफ द आर्ट्स, बहुत सारे जो आर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्कसेस इज फनी भी होते हैं, प्लेइंग होते हैं या मिस्chievous होते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे तो फनी तो हो सकते हैं, अगर कोई कार्टून बनाया तो फनी दिख सकता है, मिस्chievous भी दिख सकता है, शरारती जैसा दिख सकता है। बट प्लेइंग क्या होता है, कार्टून चाहे आर्ट, प्लेइंग थोड़ी खेल थोड़ी रहे होंगे उसमें, वो तो स्थिर है, प्लेफुल बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, प्लेइंग नहीं होगा, पहली बात तो प्लेइंग तो नहीं होगा। प्लेइंग मतलब एक कंटिन्यू का सेंस दे दे रहा है, तो आर्ट प्लेइंग नहीं होगा बाबू। डीप में मत जाइए, आर्ट का जो पिक्चर बना है तो प्लेइंग थोड़ी होगा। प्लेफुल बोल सकते हैं, नॉटी बोल सकते हैं, मिस्chievous बोल सकते हैं आप लोग, या फनी बोल सकते हैं, कॉमिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, पहली बात तो ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? चलिए आगे करते हैं। क्या है, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट इट डजेंट मीन आई कांट स्कॉल्ड यू। क्योंकि मैं शांत प्रकृति का आदमी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सेंस यही है कि मेरा ये, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये नहीं कि मैं शांत हूँ कि मैं तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता। इट डजेंट मीन कि आई कांट स्कॉल्ड यू। ठीक है, यही बात बोला गया है। चलिए, तो इसमें तो सेंटेंस देखते हैं, गड़बड़ी क्या है। तो जस्ट बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजेंट मीन आई कांट स्कॉल्ड यू। आई एम क्वाइट डजेंट, आई एम क्वाइट डजेंट मीन आई कांट स्कॉल्ड यू। ठीक है, स्कॉल्ड की स्पेलिंग भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन एरर। इसमें कोई ग्रामर है नहीं। चलिए, जो मिस्टेक निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने सिनोनिम्स पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सिनोनिम्स है हमारा। चलिए देखते हैं फटाफट। तो चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज ए गिवन वर्ड। सिंपल है, वैलियंस क्या होता है, पहली बात वैलियंस क्या होता है। तो वैलियंस का मतलब समझेंगे पहले, तो बात करते हैं बाबू वैलियंस। वैलियंस का सिंपल आप बोल सकते हैं, लगा सकते हैं योद्धा पे। ठीक है, आप योद्धा बोल सकते हैं, बहादुर बोल सकते हैं। ठीक है, बहादुर बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसका विद्वान तो नहीं बोलेंगे, सिंपल आप बहादुर। हाँ ठीक है, बहादुर है, बहादुर, योद्धा। और बहुत ही ब्रेवरी बोलते हैं इसको, ब्रेवरी बोलते हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए, ब्रेवरी भी होता है, साहसी। हाँ साहसी लिख लीजिए, साहसी भी होता है एक और वर्ड लिखा दे, एक ब्रेवरी होता है।
एक ब्रेवरी होता है, ठीक है? चलिए, एक ब्रेवरी भी होता है और लिखा दें हम लोग, चलिए ब्रेवरी हो गया और बताते हैं आपको ब्रेवरी के साथ एक गैलेंट्री भी होता है, ठीक है? एक गैलेंट्री भी होता है, चलिए। गैलेंट्री भी होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है ब्रेवरी। एक और होता है चिवैलरी भी होता है, चिवैलरी, ठीक है? इसका मतलब भी होता है बहादुरी, चलिए। तो ये तीनों का मतलब साहसी, बहादुरी, निडर बोल सकते हैं आप लोग। इसी का मतलब हमें सेंस देना है। तो पहला तो ऑप्शन दे ही दिया आपको गैलेंट्री, जो कि साफ-साफ दिख रहा है। देखो क्रावनेस, डिस्टार्डनेस, इसका मतलब ही होता है ये, डरपोक बोल सकते हैं इसको, ठीक है? डरपोक बोल सकते हैं या कायरता बोल सकते हैं, ठीक है? कायरता पूर्वक। पेशेंस का मतलब धैर्य रखना, तो इससे कुछ है रिलेशन नहीं। अच्छा हाँ, गैलेंट्री नहीं होता तो हम पेशेंस मार सकते। धैर्य व्यक्ति क्या होता है? सोच समझ के काम लेगा, निडर है, चलिए। तो ये भी नहीं होगा अगर सेंस गैलेंट्री नहीं होता, तो आई थिंक तो दे भी करता। उतना कम मीनिंग में कैसे चले जाएंगे? चलिए। नेक्स्ट है कन्विंस। कन्विंस क्या होता है? देखिए, बेसिकली आपने सुना कि उससे मैंने बहुत कन्विंस किया लेकिन वो माना ही नहीं। इसका मतलब होता है हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं। कन्विंस का मतलब होता है मनाने की कोशिश करना, ठीक है? मनाने की कोशिश करना किसी को, ठीक है? उसको बोलते हैं कन्विंस करना। अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो ही वाज़न्ट एंटायरली कन्विंस, वो पूरा कन्विंस नहीं कर पाया था। अब वही कन्विंस का हमें साइनो बताना है। तो पहले आपका डाउटिंग, डाउटिंग मतलब कि संदेह बोल सकते हैं, डाउट होना, जो कि ये तो इसका सेंस एंटोनिम्स का दे रहा है। एंटोनिम्स का मीनिंग ही निकल रहा है। सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, तो डूबने का भी सेंस नहीं है, ये भी गया। एक्सेप्टिंग ट्रस्टलेस, जी एक्सेप्टिंग हो सकता है, सॉरी साइनो की है ना, हाँ हाँ, एक्सेप्टिंग हो सकता है। ट्रस्टलेस का मतलब होता है ट्रस्टलेस, इसका मतलब होता है कि ट्रस्ट इस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ट्रस्टलेस नहीं होगा ना, ट्रस्ट मतलब कि इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्टलेस। तो ये एंटो का काम कर रहा है। साइनो चाहिए तो एक्सेप्टिंग हो जाएगा। एक एक्सेप्टिंग, एक कन्विंस, ये दोनों का मतलब होता है मनाना चाहे एक्सेप्ट करना। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए आपके अंडरलाइन पार्ट पे। अंडरलाइन पार्ट पे क्या गलती है वो देखते हैं, चलो। कि improve the underlined part of the sentence, choose non improvement as an answer even if the sentence is grammatical correct. My parents used to encourage me to devote more time to study. पहली बात तो बता देता हूँ बाबू, ये एक वर्ब का पार्ट है और यूज टू के साथ इधर बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर यूज टू खाली लिखा है तो आंख मूंद के V1 लगाइए। अगर यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब कोई आया है, अब बाद में इसको यूज टू के बाद वो वर्ड को लिखा गया है, तब आपको वी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये जो दो रूल है कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है? और इसमें ऐसे दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ बात करें तो यूज टू इनकरेज नहीं होगा, इनकरेज होगा। तो इनकरेज 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 कहाँ का? यहीं पे है। तो आगे आपका ऑप्शन नंबर क्लियर हुआ, इसी था। चलिए आगे करते हैं। द वाटर लीक्ड इन विथ होल इन द रूफ। चलिए, अच्छा जो पानी लीक हो रहा है छत से, वो होल के साथ लीक हो रहा है कि होल होल से लीक हो रहा है या होल के अंदर से लीक हो रहा है? सेंसेबल निकालिए। विथ मतलब साथ में हम लगाते हैं ना, ही कम विथ हिज सिस्टर, ही कम विथ देयर फादर। उसके साथ आ रहे हैं, उसके पिता के साथ आ रहे हैं, उसकी बहन के साथ आ रही है, तो विथ मतलब साथ का सेंस दे रहा है हमें ना। तो द वाटर जो लीक हो रहा है छत के हिसाब से, विथ होल तो डायरेक्टली गलत है बाबू। और इन विथ होल का मतलब होगा होल के पास। थ्रू सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि हम थ्रू द होल्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू द होल का मतलब होता है वो होल के सहारे आ रहा है, वो होल के रास्ते से आ रहा है। बोलता है ना कि ही द वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनल, तो कैनल के सहारे वाटर जा रहा है, ठीक है? थ्रू लगेगा बेस्ट ऑप्शन। चलिए आगे करते हैं। इसी का सवाल है कि है बाबू कि नाउ हाउ मच ऑटोग्राफ। ले पहले ही गलती है। और गलती क्या है कि हाउ मच ऑटोग्राफ, मच क्यों लगता है? हाउ मच मतलब हम कब लेते हैं? जब आप कोई सामान खरीदते हैं, बोलते हैं कि हाउ मच, हाउ मच, तो 2 kg 3 kg 4 kg बोलते हैं ना। अब मुझे बताइए कि जो ऑटोग्राफ बोलेगा कि कितना ऑटोग्राफ चाहिए, 1 kg चाहिए तो 1 kg दे देता हूँ, 2 kg चाहिए, अच्छा 3 kg चाहिए, 4 kg चाहिए, ऑटोग्राफ देता हूँ। तो ऑटोग्राफ क्या आप केजी में बदलिएगा? नहीं ना। तो हाउ मच का सेंस देता है आप कितना चीज को लेते हैं। यहाँ पे हाउ मच नहीं, हाउ मेनी हो सकता है, जो कि हाउ मेनी आई थिंक दिया है, दिया है दिया है, ये रहा। तो मच तो आप काट दीजिएगा पहला ऑप्शन, इसमें करेक्शन तो हो नहीं सकता, मोस्ट होगा नहीं, बच गया हाउ मेनी। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं, क्या है सेंस है कि हाउ मेनी ऑटोग्राफ वुड यू लाइक, आई कैन डू जॉइन अप राइटिंग नाउ यू नो, कि अभी मैं कितना दे सकता हूँ, आप जितना बोलो उतना दे सकता हूँ, उसके हिसाब से सेंस बोला गया है।
क्लियर हुआ? तो हाउ मच नहीं, हाउ मच हमेशा आप क्वांटिटी नंबर्स को दिखाएँगे, ठीक है? नंबर्स को, बट ऐसे ही हिसाब से हाउ मच है, हाउ मेनी आएगा। ये भी एडजेक्टिव का पार्ट है, तो आप क्लास करके देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया उसके अंदर। चलिए, आगे करते हैं, लास्ट है आपका सवाल और लास्ट है लास्ट के साथ, जो कि पैसेज होता है अनसीन। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक ऑफ द आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है? चलिए, तो आपके पास ये जो पूरा सेंटेंस है होल समस्त, जो आपको उठा के कहीं से भी दे दिया है, क्योंकि पैसिफिक नहीं रहता, अनसीन ही रहता है, देखा नहीं गया है इसको। अब उसी चीज को पढ़ना है हमें, इसका अप्रोप्रिएट करना है, तो पहले हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें 50% समझ में आ जाए। तो when Jane died blank 8050, she was called one of the most distinguished novelists England has produced, and the first who blank that beautiful kind of fiction, the historical romance. The Porter sisters carried ended as the Bounty sisters were getting started in the early Victorian. तो आई थिंक स्टोरी के बारे में दिया गया है कि वेन जेन के बारे में जो मर गए हैं नोबलिस्ट जिक्र हुआ है, फिर यहाँ नेगेटिव सेंस बोला गया है। चलो मिला के देखते हैं शुरू से। तो इसके अंदर पूरा आई थिंक तोड़ा मोड़ा गया है कि इसकी स्टोरी कहीं से दे दी, तो इसको आई थिंक समझ में आएगा नहीं। अब इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा ग्रामेटिकल पार्ट यूज होगा और कुछ प्रीपोजिशन यूज होंगे, सेंस लग रहा है सब। जैसे कि अगर डाइट के साथ क्या लगता है, इन लगता है, ऑफ लगता है, एट लगता है, विथ लगता है ना। चलिए, तो वैन जेन जेन एक व्यक्ति था, कब, जब डाइड हो गया, कब भाई डाइड हुआ तो पहले ही ना, मतलब कि बाद में हुआ ना, 1850 में पहले ही मर गया हो। तो पहले डाइट के साथ इन लगता है, एट लगता है, ओ लगता है, तो पहले बोलो कि डाइट के साथ डाइट इन लगेगा, एक्सीडेंट से मरे हो। डाइट डेट लगेगा मतलब कि कुछ कारण से मरे हो, ठीक है। डाइड ऑन लगेगा तो कुछ डिजीज से मरे हो। डाई विथ लगेगा किसी के साथ मरे हो, कंपनी देके, ठीक है। तो यहाँ पे तो डाइट सिंपल व्यक्ति मरा हुआ है, तो इसमें ज्यादा ग्रामेटिकल यूज नहीं करना है। तो डाइट ऑन लगेगा कि डाइट इन लगेगा, ठीक है। डाइड इन, वो इतने सन में मर गया था बाबू, तो ये गया और ये भी गया। चलिए, आगे सवाल है, हाँ, शी इन 8050 शी वाज कॉल्ड वन ऑफ द, शी थी, सॉरी, एक लेडीज थी, वो क्या कहलाती थी, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नोबलिस्ट थी वो। नोबलिस्ट कहाँ का, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड से पहले क्या आएगा, नोबलिस्ट इंट्रोड्यूस। अच्छा, जो नोबलिस्ट होता है क्या वो एनराइज करेगा, एनराइज मतलब है उसको एनर्जी देगा, खाना पीना थोड़ी देगा, एनर्जी हो जाए, बीमार थोड़ी है। तो कास्टेड भी गया, सॉरी डिसमिस नहीं करेगा, निकालेगा नहीं, वो भी गया आपका। इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूस करता ना, वो अपने नोबलिस्ट क्या करेगा भाई, इंट्रोड्यूस करेगा। बेस्ट ऑप्शन वही लग रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे नोबलिस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, नोबलिस्ट, हाँ नोबलिस्ट, अरे नोबलिस्ट लिख दिया हम लोग यहाँ पे, इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस कर लीजिए यहाँ पे, हो जाएगा। नोबलिस्ट इंट्रोड्यूस इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, एंड द फर्स्ट टू क्या है बाबू, द फर्स्ट हु है, एंड हु एंड द फर्स्ट हु लेस्ट है, जस्ट है, डेट है, मस्ट है, ठीक है। एंड द फर्स्ट हु जस्ट, देखिए अगर यहाँ पर सेंस लगाएंगे हम लोग सबसे पहले, यहाँ पे लिखा है, हाँ टू हो गया है कि एंड द फर्स्ट हु डेट पहले से दिया है, हु जस्ट दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, या मस्ट लगेगा। देखिए, अगर हम लोग सेंस करें यहाँ पे, तो पहले तो मस्ट तो नहीं लगेगा, ठीक है, पहले वो हटा दीजिए माइंड में, ठीक है। मस्ट गया, एक मिनट थोड़ा हिल गया। देखिए पहली बात तो हम लोग मस्ट गया, मस्ट क्यों गया, मस्ट तो नहीं लगेगा, और डेट भी नहीं, डेट ऑलरेडी दिया है, तो एक जस्ट बचा, एक लेस्ट बचा, लेस्ट का कोई सेंस नहीं आता, जस्ट बचेगा, इस तरह से ऑप्शन लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो क्या जाएगा, प्रोड्यूस एंड द फर्स्ट टू जस्ट दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, द हिस्टोरिकल रोमांस, द पोर्टर सिस्टर्स कैरियर एंडेड, द पोर्टर सिस्टर कौन है बाबू, कैरियर एंडेड क्या है, कैरियर एंडेड के बाद कैरियर एंडेड, टर्म्स, पीरियड, सेशन एंड स्पेल। अरे बहुत आगे चले गए क्या हम, एक मिनट रुकिए, 5 4, अच्छा 3 पे अभी आ गए, 2 उसी में था, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेकेबल हो गया, 2 3 4 5 हमने कुछ और ही ऑप्शन लगा दिया उसके हिसाब से। चलिए, इसमें पहले इसके अंदर ही ऑप्शन था, मिस्टेकेबल है। चलिए, यहाँ पे था डाइड इन 1855, इतना पता चला आपको पहले, डाइड इन 1850 में वो मर गया, ठीक है। अब इसी के अंदर सवाल था आपका, चलो देखिए एक बार, इसी के अंदर सवाल था, सवाल क्या है, ये रहा, दो दो क्वेश्चन था। तो इसके अंदर जो सवाल ये है कि हाँ, डिस्क्राइब नोबलिस्ट
ब्लैंक इंग्लैंड वाज प्रोड्यूस। अब ब्लैंक की जगह पे हु आएगा, व्हाट आएगा, हुज आएगा, विच आएगा। अगर हम देखें ढंग से तो हु आता है मैन के लिए, ठीक है, मैन के, लेकिन परफेक्ट मैन नहीं बोला गया तो हु नहीं आ सकता, नोबलिस्ट बोला गया है ना। व्हाट का सेंस नहीं तो क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है। बच गया आपका विच और हुज। अच्छा, विच जो है, हाँ, हुज और विच होगा, तो यहाँ पे हुज भी नहीं होगा, हुज हम ऑब्जेक्टिव के रूप में लेना चाहेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के रूप में ही दिया है, नहीं अधिकार दिखाया है, हुम होता तो हुम लेके चले जाते, बट आपका ऑप्शन जाएगा विच जाएगा। देखिए सेंसिबल बात को समझिए, यहाँ पे हुम नहीं किया क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमें हुम ऑब्जेक्ट चाहिए था। हुज जो होता है अधिकार दिखाता है, बट यहाँ पे जो बात हो रहा है अधिकार नहीं दिखा रहा है इस चीज को, ठीक है, यहाँ पे उसको बता रहा है नोबलिस्ट विच इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका विच इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किया था, एंड द फर्स्ट हु, यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा आपका, जस्ट नहीं होगा, तभी सोचे कि सेंस क्यों गलत लग रहा है, ठीक है। एंड द फर्स्ट हु, यहाँ पे चल जाएंगे आप अपने ऑप्शन पे, शुरुआत वाला था, एंड द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस, जी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इंट्रोड्यूस, जो कि इंट्रोड्यूस किया था, एनालाइज नहीं किया था, काशेड नहीं किया था, डिसमिस नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इंट्रोड्यूस दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, क्या क्या वो जो द फर्स्ट जो हु था इंट्रोड्यूस किया था ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, द हिस्टोरिकल रोमांस। अब द पोर्टर सिस्टर्स कैरियर एंडेड, अब यहाँ पे जस्ट एज दिया तो जैसे के साथ डायरेक्टली आप जस्ट लगाओगे, दैट तो नहीं लगाओगे, ये सेंसिबल दिख रहा है, जस्ट ही आने वाला था कि एंडेड जस्ट एज द ब्रॉन्टी सिस्टर, उसका जो कैरियर जो है, जो एंड हुआ, खत्म हुआ, कैसे हुआ, ब्रॉन्टी सिस्टर कैसे जैसा हुआ था उसी के साथ वैसा हो गया, मतलब कि सेम एग्जैक्टली उसी के साथ कैरियर भी खत्म हुआ, तो एंडेड मतलब जस्ट एज, जस्ट लग गया। फिर यहाँ पे ब्रॉन्टी सिस्टर वेर गेटिंग स्टार्टेड इन द अर्ली विक्टोरियन, विक्टोरियन के बाद हमारा जो ऑप्शन था ये रहा लास्ट वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन, इसके अंदर आपका जस्ट हो गया, ये रहा, पीरियड होगा, सेशन होगा, टर्म होगा, देखते हैं एक बार। तो बात करें बाबू, टर्म्स होगा नहीं, पीरियड होगा, क्योंकि पीरियड दिखाता है आपको उस समय का सेशन, ठीक है, सेशन बोल रहे हैं, उस समय दिखाना चाहता है जब विक्टोरियन का समय था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पीरियड, ठीक है, ठीक है। तो ब्रॉन्टी सिस्टर वेर गेटिंग स्टार्टेड इन द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, ठीक है, विक्टोरियन पीरियड मतलब कि रानी वाला जो शासन था ना विक्टोरियन, उस टाइम पीरियड में इसने स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम का समय हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको, ऑप्शन इधर उधर हो गया था मिस्टेकेबल, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे पता नहीं चला था और मुझे भी लग रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों आएगा, और मैंने संभावना बता दी कि इसके साथ ऐसा क्यों आता है, क्योंकि मुझे लग रहा था डैट आ नहीं सकता था, डैट के बाद तो वो काट दिए, जस्ट आ सकता था, मस्ट तो आएगा नहीं। चलो समझ में आया, तो आज का सेशन कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ, अगला अगला आपका PQI लेके, तब तक के लिए जय हिंद।